चलो देखो, तो यहाँ आप कल होमवर्क दिए थे, तो इसमें देखो पहला सेंटेंस है तुम्हारा क्या है, सब नियम बता चुके हैं। ये माई मदर है। माई मदर सेड टू मी यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब आप देखो इसका नियम हम क्या बताए थे, जब बताए थे ये पास्ट टेंस में अगर होगा तो ये रिपोर्टेड स्पीच वाला टेंस बदल जाएगा। किसमें? प्रेजेंट इनफिनिट किसमें बदलेगा? पास्ट इनफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अगर प्रेजेंट पास्ट इनफिनिट में रहेगा ये तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ दे दिया पास्ट परफेक्ट का या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो चेंज नहीं होगा, सेम सेम लिख दोगे। ठीक, और अगर आ गया यहाँ पे बिल सेल आ गया तो बिल का उड, सेल का शुड, मे का माइड, कैन का कुड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो जितने भी ये लिखाए गए सब पास्ट के। देखो सेड आया है, अगर से होता तो प्रेजेंट होता फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पास्ट इनफिनिट सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हैड भी आ सकता है। हैड भी किसमें? पास्ट परफेक्ट होता है, या फिर वाज के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए। कुल मिला के पास्ट का कोई हो, चाहे इंडिफिनिट यहाँ पर आए, चाहे कंटिन्यूस, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसका टेंस परिवर्तन हो जाए। लेकिन अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, या फ्यूचर में रहेगा तो इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब प्रोनाउन वाला परिवर्तन हम बता ही दिए थे, ये वाला एक रूल बताए थे, यस ओ एन 1 2 3। ठीक है, सब्जेक्ट 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है। आई और बी अगर यहाँ पर आएगा तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, और अगर यहाँ पे यू आएगा सेकंड पर्सन तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे ये सब क्या होता है आएगा तो नो चेंज होगा। ये सब बता चुके हैं। चलो हम करते हैं फिर। इसका लिखेंगे इनडायरेक्ट, माई फादर, माई मदर सैड टू। और हाँ एक चीज़ भी बताए थे, अगर से सैड के साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका सैड का टोल्ड हो जाता है, से का टेल हो जाता है। लेकिन अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सैड का सैड ही रहेगा, से का से ही रहेगा। यहाँ सैड के साथ ऑब्जेक्ट आया तो इसका हो जाएगा टोल्ड। लेकिन टोल्ड किस में होगा? सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। जब इंट्रोगेटिव पढ़ोगे तो यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा, यहाँ पर टोल्ड मी हो जाएगा। कॉमन नोटेड जगह क्या होता है कंजक्शन दैट आ जाता है, किसमें? सिर्फ असर्टिव में। इंट्रोगेटिव पढ़ोगे तो इफ या वेदर आ जाएगा। अब यहाँ देखो यू आया है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसके अनुसार जब यू चेंज होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? मी। वर्ब के पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? यहाँ पे आई लिखा जाएगा। इसके अनुसार चेंज हुआ मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट होता है आई। ये प्रोनाउन हम पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे हैव है तो पास्ट में बदलोगे इसको, ये क्या आपका हो जाएगा? हैड। ठीक है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसका क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड हो जाएगा। हैड बीन हो गया, और बाकी सब वही रहेगा। प्लेइंग फॉर 2 आवर, बस यही चेंज करना रहता है। कुल मिला करके टेंस में परिवर्तन क्या करोगे? सेम दो, ये कंटिन्यूस वाला कंटिन्यूस में इंडिफिनिट, यही हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है बस। तुम्हारा ये तो लगभग सेम रहता है। बस पास्ट जब प्रेजेंट वाला पास्ट में होता है तभी ध्यान देना पड़ता है कि प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म लगता है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगता है। बाकी जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला का पास्ट कंटिन्यूस बदलोगे दोनों में आईएनजी रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलोगे तभी आईएनजी फॉर्म आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदलोगे तो थर्ड फॉर्म रहेगा पहले से। तो कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब तुम्हें याद होना चाहिए बस, कि प्रेजेंट में क्या लगता है, पास्ट में क्या लगता है। ठीक, यहाँ देखो ही सैड। अब यहाँ पे देखो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड नहीं होगा, सैड का सैड ही रहेगा। ही सैड, कॉमेंट कहाँ पे? दैट। आई फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही है, तो ही के अनुसार जब आई चेंज करो तो यहाँ पर आ जाएगा ही आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ कोई लड़के का नाम होता तब भी आता, अगर किसी लड़की का नाम दिया तो सी आता, लेकिन अगर खुद प्रोनाउन लिखा है तो वही प्रोनाउन यहाँ पर आ जाएगा। ही हो गया। बाकी अब देखो यहाँ प्लेड कौन सी टेंस है? वर्ब। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, वर्ब के सेकंड फॉर्म लगे, ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही हैड प्लेड गिटार। पास्ट इंडिफिनिट किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। जो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और प्रेजेंट जो पास्ट इंडिफिनिट है वो भी पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। और जो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलेगा ही, और जो पास्ट कंटिन्यूस वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा।
सब लिखवा चुके हैं। अब यहाँ देखो सी सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी दैट, ठीक है। आई फिर फर्स्ट पर्सन आ गया, सी के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा, सी बॉट। अब देखो बॉट सेकंड फॉर्म आ गया, पास्ट इनफिनिट टेंस, ये भी किस में चल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड बॉट हो जाएगा। ये ब्रिंग का थर्ड सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, ब्रिंग बाट ब्राट बाट, ये सॉरी ब्रिंग का नहीं, बाई का है, बाई बाट बाट, ब्रिंग का ब्राट होता है, ये बाई का थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड इसका सेम ही होता है। बाई मैंने खरीदना, बाई बाट बाट, सेकंड और थर्ड सेम होता है। हैड बाट ये सेम रहेगा, इसको लिख लेना ब्रैकेट। यहाँ पे आई सैड दैट ही थर्ड पर्सन आ गया, ये चेंज नहीं होगा। फिर अब देखो वाज राइटिंग पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन राइटिंग ए लेटर, से मैं उतार दो। माई फादर सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके साथ नहीं है। दैट दे थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, सेम सेम वही उतार दो दे, लेकिन वर गोइंग तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, क्या हो जाएगा हैड बीन, उसके बाद सेम यही जो उतार लो, गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे गोइंग टू मार्केट लिखना, ठीक। यहाँ नीचे वाले में यहाँ पे आई सैड कमेंट कहाँ जहाँ पे दैट ही थर्ड पर्सन है, सेम सेम रहेगा। अब यहाँ देखो हैड प्लेड पास्ट परफेक्ट है, ये किस में चलेगा, ये चेंज नहीं होता, सेम सेम रहेगा क्योंकि अब हमारे पास कोई टेंशन नहीं बचा है जो इस काम चेंज। हाँ क्योंकि देखो अब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बदले, तब पास्ट परफेक्ट किस में बदलोगे, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर सिर्फ टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर में सिर्फ जो मॉडल एक्सिलरी होता है बिल और सेल बनाया जाता है, अब मेन जो तुम्हारा टेंस होता है दो ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट। तब इसके बाद कोई टेंस बच नहीं रहा है चेंज करने के लिए, इसलिए इसका सेम सेम लिख देते हैं। हैड प्लेड ये हो गया तुम्हारा फुटबॉल, ठीक। अगर हाई स्कूल में पढ़े होगे तो एक बार पूरा रिवाइज करवा दिए हैं, याद आ गया होगा, इतना कॉपी करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट कराते हैं। चलो देखो सतवां वाला, ही सेड टू मी कामा नोटेड कामा आई हैड सीन द ताजमहल। अब यहाँ देखो इसमें पहले से किसमें है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कौन में क्या बोले सेंटेंस, आई ही सेड टू मी यही है, आई हैड सीन द ताजमहल, हाँ सही, पास्ट परफेक्ट है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टाइम रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी दैट। अब यहाँ देखो आई फर्स्ट पर्सन है तो इसके ही के अनुसार चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, अगर आप यहाँ पे होता सेकंड पर्सन तब इसके अनुसार चेंज होता। अब यहाँ पे ये तो चेंज होगा नहीं, हैड सीन द ताजमहल, यही उतार लो। 8वां माई सिस्टर सैड दैट। अब यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो माई सिस्टर के अनुसार जब चेंज करोगे तो माई सिस्टर एक लड़की की बात कर रहा है, लड़की के लिए सी लगता है, तो यहाँ सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हैव का हैड हो जाएगा, प्रेजेंट वाला पास्ट में बदल जाएगा। बाकी वाचिंग टीवी पार्ट 2 और वही रहेगा, वाचिंग टीवी आर क्या अभी क्या बताए थे। अब जब बताओ कंटिन्यूस वाला कंटिन्यूसन देखो ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म ही लगता है ना, सिर्फ एक ही जगह तुम्हें वर्ब फॉर्म ध्यान देना पड़ेगा, जब प्रेजेंट इनफिनिट पास्ट इनफिनिट बनेगा, क्योंकि उसमें फास्ट रहता है, इसमें सेकंड फॉर्म, बाकी और किसी में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करो बस सेम सेम उतार दोगे। हैड बीन वाचिंग पार्ट ये हो गया 2 आवर्स, सिर्फ एक में ही ध्यान देने की जरूरत है बस। इसमें सेड टू यहाँ टोल्ड हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, सी टोल्ड मी दैट, और देखो आई आ गया फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। हैड अब यहाँ देखो पास्ट में है, अगर पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट है तो पास्ट में बदलोगे, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा। हैड बीन डांसिंग सिंस 5 PM वैसे हम बता लो, ठीक। ये तुम्हारा होमवर्क खत्म हो गया कल का।
काट कर ले इसको। चलो, तो यहाँ पे कुछ चेंज इन प्लेस है। प्लेस में क्या होता है? स्थान। जैसे हियर माने यहाँ, देयर माने वहाँ, दिस माने यहाँ, दैट माने वह। दिस नज़दीक के लिए होता है, दैट दूर के लिए, ठीक है। कॉपी करते रहो, हम समझा दे रहे हैं ना। हियर माने हियर नज़दीक के लिए होता है और दियर दूर के लिए। यहाँ देखो दीज, दिस का ही प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। और यहाँ पे चेंज इन टाइम, टाइम में नाउ का, देन टुडे का, दैट डे, टू नाइट का, दैट नाइट। ये तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा, इधर वाला इनडायरेक्ट में लिखना है, ठीक है। और स्टरडे का द प्रीवियस डे लिखो या फिर द डे बिफोर। स्टरडे माने में क्या होता है? बीता हुआ कल, और प्रीवियस माने होता है पिछला दिन। द डे बिफोर मतलब एक दिन पहले का। दो तो सबको मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है। बस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में थोड़ा अलग तरीके से कहा जाता है। टुमारो मतलब आने वाला कल, या द नेक्स्ट डे बोलते हैं, हाँ, या द फॉलोइंग डे, दोनों एक ही चीज़ होता है। एगो का बिफोर, दोनों का मतलब पहले ही होता है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट में यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट में। लास्ट का द प्रीवियस, हेंस आनवर्ड का देंस आनवर्ड। बाकी चेंज इन मॉडल्स, हाँ क्या हुआ? हेंस, हेंस देंस। आप जैसे ये जो हियर दियर है कहाँ गया? ये इसी का हेंस और देंस भी यूज होता है। यहाँ जो कैन का होता है कुड, मे का माइट, बिल का वुड, सेल का शुड। इतना 4 मॉडल्स है। ये उस दिन भी लिखा दिए थे, आज अलग से भी लिखा दिए हैं। इतना चेंज था, बाकी अब कुछ। चलो देखो कल वाला होमवर्क। तो यहाँ देखो पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी कामा नोटेड कामा आई स्टडीड हियर 10 ईयर्स एगो। यहाँ देखो क्या दिया है? पहले तो सेड टू है, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्क जब पास्ट में रहता है तो इसका टेंस बदल जाता है, सब लिखवा चुके हैं। तो पहला जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट तो हो जाएगा ही सेड टू, क्या लिखवाए थे? टोल्ड मी, कामा नोटेड कामा कंजक्शन लग जाएगा दैट, ठीक। अब फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार? ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे ही। अब यहाँ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो ये भी क्या है? पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट का पास्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट का भी पास्ट होता है, ठीक है। तो पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ही हैड हो जाएगा, स्टडीड, हियर का दियर हो जाता है, ठीक। 10 ईयर्स, एगो क्या होता है? एगो का बिफोर, एगो का बिफोर। इसको भी लिखवा चुके थे। टाइम, प्लेस और ये सब टेंस परिवर्तन हो जाता है। कब? जब ये तुम्हारा पास्ट में रहेगा। अगर ये प्रेजेंट होता है ना तब एगो का एगो ही रहता है। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा, ना टेंस परिवर्तन होगा, ना टाइम, ना प्लेस, कुछ नहीं चेंज होगा, सेम सेम रहेगा। अब यहाँ पे इसका माना होगा तो ही सेड टू का टोल्ड मी, कॉमेंट का दैट। अब देखो आई आ गया, ही के अनुसार यहाँ पे ही हो गया, ठीक। अब बिल का क्या होता है? बिल का वुड, सेल का शुड, मे का माइट, सब बताए थे। बिल का वुड हो जाता है पास्ट में। मीट, अब यहाँ देखो यू क्या है? सेकंड पर्सन, हाँ सेकंड पर्सन इसके अनुसार चेंज होगा, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड और ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू की जगह क्या हो जाएगा? मी। टू नाइट का होता है, टू नाइट का क्या होता है? टू नाइट का जाएगा दैट नाइट, दैट नाइट। ये सब लिखा चुके हैं। तीसरा सी सेड टू का टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ देखो वी किसके अनुसार? सी के अनुसार चेंज होगा, लेकिन यहाँ एक तुम लोग बात क्या कर रहे हो? तो वी क्या है? सी के अनुसार चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे अब हम सी लिखेंगे। यहाँ लिखो देखो, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तब दोनों सेम होना चाहिए ना। अगर ये प्लूरल है तो ये इसका प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ सी ना होकर क्या होगा? इसकी जगह पे दे होगा, क्योंकि ही सी इट का प्लूरल दे होता है। कैन का वुड हो जाएगा, कुड नॉट, क्या और क्या? टॉलरेट, दीज का दोज हो जाएगा, बाकी टेंट्रम्स, नाव का देन हो जाएगा, ठीक। अब
चौथा वाला। अब यहाँ देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या है, अब यहाँ देखो ही सेड अलग लिखा है, रेखा अलग, दो सब्जेक्ट साथ में आएगा नहीं। तो जब भी ऐसे ब्रैकेट वैकेट में कुछ लिख दे, इसका मतलब जानते हो क्या, इसका मतलब ये है कि ही सेड टू रेखा, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा ही सेड टू रेखा, कि उसने रेखा से कहा। अगर इसको ब्रैकेट में बंद कर देता है, उसके बाद ही सेड लिख देता है, तो दो सब्जेक्ट साथ में आता नहीं, ये कहाँ चला जाता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ही सेड रेखा। तो अब ही सेड टू रेखा इसका मतलब होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही सेड टू को जगह टोल्ड रेखा, कॉमन ऑफ दैट। ठीक, अब यहाँ देखो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, इसके अनुसार चेंज होगा, ये ही के अनुसार, ये ही के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो ही के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी होगा। दे अभी बताया है ना, अगर यहाँ सिंगुलर होता, आई होता तब तो ही आ जाता, लेकिन ही सी इट का प्लूरल क्या होता है, अभी देखो यहाँ लिखे थे ना, सी का प्लूरल दे, यहाँ ही का प्लूरल भी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्योंकि वी है, बी बहुवचन, इसका भी जो भी यहाँ पर आएगा बहुवचन आएगा, बिल का उठ हो जाएगा। अगर यहाँ पे आई होता तब यहाँ पे ही लिखते, क्योंकि ही भी एक वचन, आई भी एक वचन, लेकिन बी बहुवचन है तब ही का हम बहुवचन, लेकिन ही बहुवचन दे होता है। विल का उड हो गया, फिनिश, टुडे का दैट डे हो जाएगा, दैट एपोस्ट्रोफी वर्क, फिर दैट डे, दो बार टुडे आया ना, ये दोनों का दैट डे फिर दैट डे लिखेंगे। बिकॉज टुमारो, ये टुमारो यहाँ नहीं चेंज हो, क्योंकि ये कहावत है, जब कहावत वहाँ दिया रहता है, हैबिट दिया रहता है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया रहता है, तो चाहे पास्ट ही हो तब भी बदलता नहीं। यहाँ जो टुमारो नेवर का मतलब कि कल कभी नहीं आता, इसका मतलब तो कहावत है, तो कहावत चेंज नहीं होगी। अगर कहावत ना होकर कभी जनरल में दिया होता तब टुमारो का चेंज हो जाता। तो यहाँ क्या होगा, बिकॉज टुमारो नेवर कम, नेवर कम, ये हो जाएगा, मिला लो। चलो देखो पाँचवा वाला, रोहन सेड कामा नोटेड कामा आई स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट आई मिस्ड मैनी कॉल्स। अब यहाँ देखो दो सेंटेंस है, फुल स्टॉप, फिर दूसरा भी सेंटेंस है। एक सेंटेंस ये है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। जब भी इस प्रकार दिया रहता है जिसमें कंजक्शन जोड़कर दोनों एक में ही जोड़ दें जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। एंड सो मतलब सुटेबल कि इसका जो अर्थ निकलेगा एक सही क्रम निकले, तो उसके हिसाब से हम कंजक्शन जोड़ लेते हैं। कंजक्शन जब पढ़ाएंगे तब डिटेल में, अभी सिर्फ यहाँ जितना जो जोड़ेंगे उसके साथ बता देंगे। तो यहाँ लिखा है रोहन सैड, इसका बनाओगे तो रोह कहाँ टोल हो जाएगा। जब तक सैड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। सैड के साथ कुछ टू मी कुछ भी लिखा होता टू ही, तो वही रहेगा। रोहन सैड दैट, अब यहाँ पे रोहन के अनुसार क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा आई का। अब यहाँ देखो स्लेप्ट सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इन्फिनिट है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट बदल देते हैं। हैड स्लेप्ट, लास्ट नाइट किसमें चेंज करेंगे, लिखवाए हैं प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट होगा द प्रीवियस नाइट। अब यहाँ देखो फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड लगा देंगे। एंड नहीं रुको, अब इसका अर्थ हमें निकालना पड़ेगा। तो ही हैड स्लेप्ट अर्ली द प्रीवियस नाइट, मतलब पिछली रात में सो गया था। आई मिस्ड मैनी कॉल्स, इसलिए बहुत सारी मतलब फ़ोन आ रहा था उसका, तो बहुत सारी कॉल उसकी छूट गई, उठा नहीं पाया। तो यहाँ पर हो जाएगा एंड, क्या इसका एंड तो कंजक्शन लग रहा है, इन दोनों जोड़ने के लिए, और ठीक है एंड सो दोनों साथ मारा है। तो इसका मतलब होगा कि रोहन सेड दैट ही हैड स्लेप्ट, रोहन ने कहा कि ही हैड स्लेप्ट अर्ली द प्रीवियस नाइट, पिछली रात को जल्दी सो गया था। और इसलिए क्या हुआ कि आई मिस्ड, अब यहाँ आई चेंज हो जाएगा, तो आई क्या होगा पहले पूरा लिख लो। आई भी क्या है, इसी के अनुसार रोहन का अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे भी ही हो जाएगा। मिस्ड
इधर लिख दें, यहाँ लिख लो मिस्ड मैनी कॉल्स। देखो यहाँ अब कि पिछली रात तो जल्दी सो गया था, इसलिए क्या होता है, और इसलिए वह मिस्ड मैनी कॉल्स, मतलब बहुत सारी कॉल्स को मिस्ड कर दी, मतलब उठा नहीं पाया, कॉल नहीं पिक किया। हाँ क्या, एंड जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस जोड़ने के लिए कंजक्शन एंड का यूज़ किया है, एंड सो दोनों साथ में। ये जब कंजक्शन पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर इतना जानू, इसमें दो सेंटेंस है, आई स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट एक सेंटेंस है, दूसरा आई मिस्ड मैनी कॉल, दोनों जोड़ने के लिए एंड सो का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे छठवां वाला करेंगे तो माई फादर, अब यहाँ सैड टुडे, सैड का सैड ही रहेगा। अब यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, टुडे का टाइम है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ सैड टू मी हिम कुछ भी लिखा होता थे। अब यहाँ पे अगर जब तक ऑब्जेक्ट दिया रहा तभी ये चेंज होगा, अगर टाइम दिया तो नहीं चेंज होगा, सैड सैडे रहेगा, तो सैड टुडे का दैट डे हो जाएगा, फिर दैट आएगा, कॉम्बिनेटर कहाँ जगह अब 2 बार आ गया। फिर ही माई फादर के अनुसार इसका ही हो गया, बिल का वुड हो जाएगा, रिटर्न लेट टू नाइट का दैट नाइट, ये जब सब लिखवाए थे, जब याद रहेगा तभी सही कर पाओगे। टाइम प्लेस कि कौन किस में मॉडल के, कौन किस में सब लिखवा चुके हैं। इसका 7वां बनाएंगे, यहाँ 2 सेट टू है तो टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमन यहाँ पर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का भी चेंज किया था ना, द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। 1 मिनट गड़बड़ हो गया। ये देखो इसमें जो चेंज होगा ना तुम्हारा, इसमें चेंज होगा ना, यहाँ कहाँ चेंज होगा, टुडे टुडे ही रहेगा ना, सैड टुडे। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा इसमें चेंज होगा, इस वाले में। यहाँ पे लास्ट नाइट का लास्ट नाइट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इन्वर्टेड कामक जो अंदर रहेगा सिर्फ वो वाला चेंज होगा। तो यहाँ पे माई फादर सैड टुडे का ही रहेगा, कामक दैट, जो भी चेंज होगा इसके अंदर वाले में चेंज होगा। जैसे इसका टू नाइट का दैट नाइट हो गया है, रिपोर्टिंग वाला जैसे है सेम वैसे लिखा जाएगा। यहाँ ही सैड टू, इसका टोल्ड हो गया, मी लास्ट नाइट ही होगा, इसलिए चेंज नहीं, लास्ट नाइट। अब दैट लगेगा ना, यहाँ कॉमन दैट, फिर ही का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई का ही हो जाएगा इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ही हो गया, मे का माइट हो जाएगा, बाई का। अब देखो यहाँ पे ये आप मॉडल में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म रहता है, चाहे मे हो चाहे माइट हो, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें क्वेश्चन नहीं होगा। बस मे का माइट होगा, कैन का गुड, सेल का सूड, बाकी सब वही से उतार देंगे। ए कार, इसका क्या हो जाएगा, दिस का दैट हो जाता है, दिवाली, ठीक, ये हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी चेंज नहीं होता, जो भी चेंज होगा हमारा, अगर ये पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टिंग स्पीच वाले में होगा बस। अब यहाँ पे 8वां वाला, द क्वीन सेड, द क्वीन सेड दैट आई, क्वीन का अनुसार सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, फीमेल क्या हुआ, हाँ यहाँ देखो अब एम है, एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, सी के साथ वाज, प्रेजेंट वाला पास्ट में। द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट, ये पूरा वही रहेगा सेम, इसमें कुछ लिख लो वही, मोस्ट ब्यूटीफुल वोमेन ऑन दिस प्लेनेट, सेम वही रहेगा। हाँ चलो देखो यहाँ लिखा ही है सैड, हैज किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर ये रिपोर्टिंग बात तुम्हारा प्रेजेंट में रहेगा, चाहे प्रेजेंट इन्फिनिट में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक। क्या तो सीधा कुछ नहीं चेंज, बस ये कॉमन टू कॉमन चेंज है। अगर इसमें कोई प्रोनाउन आया होता वो चेंज होता, बस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। तो यहाँ लिखोगे ही हैज सैड, क्या हुआ, अब इसको बता दे रहे हैं कौन से एक, दैट, ये पूरा यही रहेगा, ऑल इज वेल हियर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा देखो
he said that। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन आ गया, तब यहाँ पे इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, तो ही हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो एम लिखा है, तो एम का वाज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो वर होता, सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा। तो ही वाज फीलिंग गिडी कोलैप्स्ड। लास्ट वाला देखो, ही सेड दैट। अब यहाँ देखो दो बार दैट आएगा, एक बार इसकी जगह दैट, एक बार इसकी जगह दैट, दो। हाँ तो क्या दिक्कत है, एक कंजक्शन काम कर रहा है, एक प्रोनाउन तुम्हारा चेंज हुआ है। अब यहाँ पे इज का आवाज हो जाएगा, दिस प्लेस बता रहा है। देखो अगर ये पास्ट में प्लेस तो चेंज होगा ही, और पहला वाला दैट कंजक्शन जगह पर इसका है, दैट वाज, बाकी वही रहेगा। अनएक्सेप्टेबल वो जोड़ दोगे ना, देखो अलग अलग सेंटेंस, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है फुल स्टॉप, फिर दूसरा सेंटेंस। अभी दो सेंटेंस वाला बताया था ना, उसको कंजक्शन लगा के जोड़ देंगे, यहाँ एंड लगा के जोड़ दोगे। एंड अब ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, यहाँ फिर ही हो जाएगा एंड ही। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ये ओंट का, इसका वंट पढ़ते हैं, ये ओंट जो है ये तुम्हारा ये शार्ट फॉर्म है, किसका जानते हो, बिल नाट का। ठीक, बिल नाट को शार्ट फॉर्म में, इसको ऐसे शार्ट फॉर्म लिखा जाता है। इसका बिल का क्या होता है, ये बताए थे, वुड हो जाएगा। इसका यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे वुड नॉट हो जाएगा। लेकिन ये तभी कोई बच्चा कर पाएगा जब उसको बिल नाट के शार्ट फॉर्म में पता रहेगा, इसे लिखा जाता है। जब पहचान ही नहीं पाओगे तो कैसे चेंज कैसे करोगे, तो ये अगर पता रहेगा इसका शार्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वुड नॉट हो जाएगा। बाकी टॉलरेट दैट नॉनसेंस, ये हो गया तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस खत्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। जो भी समझ लो बेवकूफ़। इंट्रोगेटिव नियम बता करके होमवर्क दे रहे हैं, बाकी घर से करके लाना, कल कराएंगे। इंट्रोगेटिव, क्या देखो सामने, तुम लोग बात मत करो, सामने देखो। तो इंट्रोगेटिव देखो, पुराना नियम जितना असर्टिव पढ़े हो वो तो लगेगा ही, लेकिन कुछ नए नियम में, जैसे सेटिव को किस में चेंज करोगे, इसमें होगा आस्क्ड हो जाएगा। ठीक, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे जो कंजक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, इसमें इफ़ या वेदर लगता है। कि कब लगता है ये जानते हो, कब लगेगा बताओ। ये इफ़ या वेदर तब लगेगा जब तुम्हारा सेंटेंस, जो रिपोर्टिव स्पीड वाला सेंटेंस होगा, किस में, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, है, इससे स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव। तब लगेगा इफ वेदर जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस। ठीक, इफ वेदर। लेकिन जब WH वर्ड से स्टार्ट होगा तब क्या, इफ आर वेदर जो होगा, इफ या वेदर क्या होगा, नहीं लगेगा। कब, जब WH फैमिली से स्टार्ट हो। WH फैमिली मतलब वाट, वाई, वेयर, ये सब। तो जब इससे स्टार्ट होगा तुम्हारा क्वेश्चन वाला रिपोर्टिव स्पीच, तब इसका यूज नहीं होगा। तब ये जो WH फैमिली रहेगा वही हम रख देंगे किसके, कामा नोटेड कामा की जगह पे, तब WH फैमिली ही तुम्हारी आ जाएगी। तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा, जैसे वाट आया तो वाट ही रख देंगे काम में, वाई आया तो वाई ही रख देंगे, वेयर आया वेयर ही रख देंगे। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा लिखवा चुके हैं, इज, एम, आर, वाज, वर्ब बहुत सारा होता है, हैज है, जितना भी होता है, अगर उससे स्टार्ट होगा तो इफ़ या वेदर लगाएंगे इसके कमेंट का। और इफ़ या वेदर नहीं लगेगा, एक क्रॉस का मतलब नहीं लगेगा जब WH फैमिली से स्टार्ट होगा। तब क्या लगेगा, WH फैमिली लगेगा। WH फैमिली मतलब जैसे वाट आ गया, वाई आ गया, वेयर आ गया, ये जो भी सेंटेंस दिया रहेगा वही सेम उतार दो कमेंट का। ये था। और इसमें यहाँ पे आस्क्ड भी आ सकता है। उसके बाद और भी कुछ वर्ड होते हैं कि जैसे इसमें लिख लोगे इंट्रोगेटेड या इंक्वायर्ड,
इंट्रोगेटेड या फिर इंक्वायर्ड, ये सब भी आस्क्ड के जगह पे ये लगा सकते हैं। इंट्रोगेटेड लिख सकते हैं, फिर इंक्वायर्ड लिख सकते हो। ठीक, तो ये बस इतना चेंज हो। बाकी जो टेंस वाला सिस्टम था प्रोनाउन वाला, सब वही पुराना ही नियम रहेगा। देखो इसमें एक सेंटेंस बता देना, बाकी कर बोल देंगे कर करना। ही सेड टू मी, अब देखो यहाँ क्या ये बताए थे, जब WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो ये वाई उठा करके इनडायरेक्ट में इसकी जगह रख दो, तब इफ या वेदर नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे वाई जगह पहले क्या आता हैज, है, इज, एम, आर, वाज आया होता तो यहाँ इफ या वेदर लगाते। और एक चीज़ कि जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये जो अंदर वाला रहेगा इंट्रोगेटिव रहता है, तो इंट्रोगेटिव असर्टिव बदल लेते हैं। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस बदलेंगे। यहाँ इन्वर्टेड काउंट जो क्या इंट्रोगेटिव के चिन्ह जो मार्क है फुल स्टॉप आ जाएगा। और इसमें क्या होता है WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ड पहले आता है, तो जब असर्टिव बनाओगे तो इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, तब जाके हेल्पिंग वर्ड तुम्हारा आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख लेना। इसमें जो होगा इनडायरेक्ट में जब बनाओगे स्टार बना के लिख लेना। इनडायरेक्ट बनाते समय इंट्रोगेटिव हम क्या करते हैं, असर्टिव चेंज कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इसमें असर्टिव चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे ही सेड टू का आस्क्ड हो जाता है इसमें, चाहे आस्क्ड लिखो या इंट्रोगेटेड लिखो या इंक्वायर्ड लिखो। ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अगर WH फैमिली का कोई भी वर्ड आया तो वही रख देंगे इसके जगह पे। ये तो हो गया इन्वर्टेड काउंट जगह पर आ गया। अब ये नहीं कि अभी ये इसका आ रहा फिर सब्जेक्ट लिखो इंट्रोगेटिव, हाँ दैट इसमें असर्टिव दैट लगता है, ये तो लिखवा है ना। देखो यहाँ पे WH फैमिली में अगर वाट वाई ये सब आएगा तो कॉमन इन्वर्टेड काउंट जगह पे यही रख देंगे। और जब इफ या वेदर कब लगेगा, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गई है। अगर यहाँ पे इज से स्टार्ट हुआ था, एम से, आर से, वाज, वर, हैज, हैव, इन सब दैट नहीं लगेगा, तब इफ या वेदर लगेगा। ठीक है, दैट सिर्फ इसमें असर्टिव लगेगा। तो ये कंजक्शन जो होगा तुम्हारा हर टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा। असर्टिव अलग रहेगा, इंट्रोगेटिव इंपेरेटिव अलग हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव अलग हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाता है। ही आस्क्ड मी वाई, अब यहाँ बचा जब वाई तुम्हारा किसकी जगह पर आ गया, इसकी जगह पर आ गया। अब बचा हमारे पास डिड यू कम हियर स्टडी। अब इसको क्या करेंगे हम असर्टिव बदलेंगे। तो असर्टिव बदलने के पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यू है, यू क्या है सेकंड पर्सन, ये मी के अनुसार चेंज होगा। जैसे पहले चेंज होता है सेम वही, इसके जगह क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई होता है, लेकिन अगर ये वर्ब के बाद आता तब मी का हम मी लिख देते, लेकिन अगर वर्ब के पहले आ रहा है तब क्या होगा सब्जेक्ट, तो मी का आई लिखा जाएगा। तो आई, अब यहाँ देखो डिड, ये डिड लगा था मतलब किस टेंस की बात कर रहा है, पास्ट का इंट्रोगेटिव है। तो पास्ट का अगर पास्ट इन्फिनिट है तो पास्ट परफेक्ट चेंज करेंगे, तो यहाँ आई के साथ क्या आ जाएगा हैड आ जाएगा। ठीक, आई हैड। अब यहाँ कम केम कम, कम का फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो यहाँ कम ही रहेगा। फिर हियर का वही जैसे चेंज होता था उसमें सेम, हियर का हियर। स्टरडे का क्या था तो द प्रीवियस डे हो जाएगा ना। स्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, और प्रीवियस माने में तो पिछला होता है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, जैसे टुमारो का आता है द नेक्स्ट डे, टुमारो माने आने वाला कल और नेक्स्ट डे माने दूसरा दिन। ऐसे स्टडी माने बीता हुआ कल, प्रीवियस माने पिछला। ठीक, दोनों का अर्थ सेम रहेगा, बस सेंटेंस थोड़ा कहने का तरीका अलग हो जाता है। डायरेक्ट में को चेंज करके जब दूसरी भाषा में हम बोलते हैं तो वही इनडायरेक्ट हमारा हो जाता है, और जब सेम टू सेम बोल देते हैं, कोई अगर इस चीज़ को बोला सेम वैसे ही बोल दे, डायरेक्ट हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा।